आज हम जो 18 अध्याय हैं उसमें 700 मोती हैं श्लोक के रूप में, और हम कुछ श्लोकों को जस्ट छूने का प्रयास करेंगे और पूरे हम 18 अध्याय का कुछ न कुछ हम रसास्वादन करेंगे उसका। तो पहला जो श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। तो गीता के जो प्रारंभ में ही, मैं एकदम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं जो उसका सार है, जो उसका एसेंस है, उसको ही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि प्रारंभ में ही जो गीता है उसमें ये बता दिया गया है कि ये धर्म और अधर्म का युद्ध हो रहा है। धर्म के साथ कौन है? पांडव, और अधर्म के साथ कौन है? कौरव। और अगर हम बड़े ध्यान से सोचें तो वो हमारे अंदर भी धर्म और अधर्म का निरंतर युद्ध होता रहता है हमारे मस्तिष्क में स्पेशली। तो हमें हर समय प्रयास करना है कि हम धर्म के साथ ही रहें। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण तथ्य है। तो इसी को ही जो है पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने बोला है। धृतराष्ट्र ने सिर्फ एक श्लोक बोला है भगवत गीता में, वो यही पहला श्लोक है। फिर आपको मालूम होगा कि एक तरफ पांडव हैं, दूसरे तरफ कौरव हैं। जब अर्जुन देखते हैं कि उनके सगे संबंधी हैं कौरव की सेना के साथ, उनके गुरु हैं, बड़े वरिष्ठ सब उनके रिलेटिव्स वगैरह हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो अपना जो शस्त्र है सब रख देते हैं, बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं कैसे अपने जो गुरुजन हैं उनको कैसे उन पे हम तीर चला सकते हैं। तो भगवान कृष्ण जो अच्छा गुरु होता है वो पहले शिष्य का पूरा सुन लेता है। तो पूरे अध्याय में भगवान सिर्फ सुनते हैं, एक भी श्लोक उन्होंने नहीं बोला है। जब अध्याय 2 शुरू हो जाता है तब भगवान जब बोलते हैं पहले ही वो डांट लगाते हैं अर्जुन को। श्लोक 2.2, जब मैं 2.2 बोल रहा हूं तो इसका मतलब है कि अध्याय 2 और दूसरा श्लोक, मतलब आसानी के लिए मैं उसको ये चीज को फॉलो कर रहा हूं। तो जो हमारा दूसरा जो अध्याय है सांख्य योग, उसमें भगवान कहते हैं श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलविदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरम् अर्जुन। इसमें भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन को कि अभी जो है तुम जो अर्जुन है वो क्या है? वो क्षत्रिय है। जो क्षत्रिय का धर्म है वो क्या है? वो है युद्ध करना। जैसे छात्र का धर्म होता है पढ़ाई लिखाई प्राइमरली करना, जो सेना का काम है वो भी युद्ध करना। हमारा काम है कि लोगों की सेवा करना, जो भी हमारे एम्प्लॉइज वगैरह हैं उनको। तो हमें धर्म को ही, जो हमारा धर्म है उसी को ही फॉलो करना है। और भगवान वही चीज बोलते हैं कि तुम्हारा धर्म जो है वो युद्ध करना है, तुम ऐसे नहीं बैठ सकते। अर्जुन तो बहुत ही ज्ञानी थे, वो समझ जाते हैं। तो जो श्लोक 2.7 वो क्या करते हैं? भगवान को समर्पित कर देते हैं। वो भगवान से कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे ज्ञान दीजिए, रास्ता दिखाइए। अर्जुन क्या बोलते हैं? कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यान् निश्चित
तं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। इसके पश्चात हम आ जाते हैं अगले कुछ श्लोकों में। तो जो अच्छा गुरु होता है वो क्या है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको पहले अच्छे से समझाता है। तो भगवान कृष्ण समझ जाते हैं कि अर्जुन जो हमारा स्थूल शरीर है उसको ही जानते हैं, बाकी कुछ नहीं। बट उसके ऊपर भी बहुत कुछ है, आत्मा है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है और हमारा स्थूल शरीर है, सब कुछ है। तो भगवान यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ते हैं। अभी वो सिर्फ आत्मा के संबंध में बताते हैं। जो हमारा श्लोक, बहुत सारे श्लोक बोलते हैं वो, मैंने सिर्फ 2 श्लोक लिया है। एक है 2.22 अध्याय 2 का 22वां श्लोक और अध्याय 2 का 23वां श्लोक। और जो अच्छा गुरु होता है बड़ा वो सरल करके सब कुछ समझाता है। तो उसमें वो बताते हैं कि जिस प्रकार जब हमारा वस्त्र पुराना हो जाता है तो उसको हम बदलते हैं। हम उससे दुख क्या करते हैं, जब नया वस्त्र हमको पहनना होता है हम दुख नहीं करते हैं। जो हमारे फटे चिकड़े वस्त्र होते हैं उसको हम बड़े हर्षित होकर फेंक देते हैं। तो उसी प्रकार जो है, जब शरीर जीर्णहीन हो जाता है तब आत्मा जो है उस शरीर से निकल के दूसरे शरीर में चली जाती है। इसके साथ भी बहुत कुछ है जो कि हम बाद में देखेंगे। उसके पश्चात एक श्लोक जो है बहुत ही विख्यात श्लोक है, जिसमें आत्मा के संबंध में बताया गया है कि आत्मा को न शस्त्र नष्ट कर सकती है, न वायु सुखा सकती है, न अग्नि इसको जला सकती है, न जल इसको भिगो सकता है। ये दोनों श्लोक का मैं एक साथ पाठ करता हूँ। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। और ये जो श्लोक मैं बोलने जा रहा हूँ आप जरूर इसको सुने होंगे। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसके बाद हम आ जाते हैं भगवत गीता के एक बहुत ही और एक पॉपुलर श्लोक में, जो हमें लगता है सबने ही सुना होगा। वो क्या है, 2.47। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ये कर्म योग का श्लोक है, पर ये सांख्य योग, जिसको ज्ञान योग भी बोलते हैं, उसका श्लोक है। वो क्या है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। इसमें भगवान कहते हैं कि तुम्हारा कर्म में अधिकार है, उसके फल में नहीं। इसको मैं कई बार अपने वक्तव्य में बोल चुका हूँ, तो उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि इसका जो तीसरा चरण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें भगवान कहते हैं कि हमें स्वयं को कभी कर्ता नहीं समझना चाहिए। ये हमको नहीं सोचना है यहाँ पे कि हम बैठे हैं, आप बैठे हैं या मैं बोल रहा हूँ। ये सब जो है भगवान की कृपा है। जिसकी भगवान के ऊपर कृपा है वही यहाँ पे उपस्थित है। तो अगर हम स्वयं को कर्ता मानने लगेंगे तो आप सोचिए क्या होगा। अगर हम अपने को कर्ता मानने लगेंगे तो हमें गर्व आने लगेगा। एक मैं एग्जांपल सिंपल देता हूं कि कोई अगर मुझसे मेरा नाम पूछे, मैं सिंपली बताऊं कि प्रणव। इसमें एक आप देखिए जो भाव है, दूसरे में मैं बोलता हूं डॉक्टर पी.के. दास गुप्ता। आप देखिए जो मेरा प्रेफिक्स है उसमें उसी से ही हमारा जो घमंड है वो आना शुरू हो गया।
उसके बाद अगर मैं और ऊपर के उसमें जाता हूँ, डॉक्टर पीके दास गुप्ता, साइंटिस्ट जी, एसोसिएट डायरेक्टर नंबर 2, आप देखेंगे जो बोलने का लहजा है वही बदलने लगता है। तो इसका नुकसान क्या होता है कि जब आप अपने को बहुत बड़ा सोचने लगते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आप बोले वही लोग सुने, और अगर वो नहीं सुनते हैं तो आपको क्या आता है? क्रोध आने लगता है। तो यही है हमारा अगला श्लोक 2.63। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका क्या मतलब है कि अगर आपको क्रोध आएगा तो आपका बुद्धि सब भ्रष्ट होगा और अंततः आपका नाश हो जाएगा। और ये हम देखे हैं। अभी हम प्रैक्टिकल उसमें जब मैं देखता हूं कि कभी कभी हमें क्रोध करना पड़ता है, आर्टिफिशियली आप करिए उसको, कि जो दूसरा है उसके अच्छे के लिए करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप क्रोध कर रहे हैं और उससे आपका खुद का नुकसान हो रहा है, खुद का माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, खुद का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, वो क्रोध ठीक नहीं है। अगर आप क्रोध करते हैं उसके नेक्स्ट मोमेंट पे यू शुड बी इन पोजीशन टू क्रैक सम जोक्स आल्सो। तब इसके मतलब होता है कि वो क्रोध जो है बड़ा प्रैक्टिकल है सभी के युग में, उसको हमें ध्यान में देना। अभी हम चले जाते हैं तीसरे जो अध्याय में, जो कि कर्म योग है। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा आपको बताऊं कि भगवत गीता के हर एक अध्याय के पीछे योग शब्द है। योग का मतलब क्या है? जुड़ना। जैसे पहला अर्जुन विषाद योग। जब हम लोग को दुख होता है हम किसको याद करते हैं? भगवान को। और एक चीज आप जान लीजिए, अगर आप भक्ति के साथ, पूरे मन के साथ, पूरे समर्पण के साथ अगर आप भगवान को बुलाते हैं, भगवान सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ डाइजेस्ट कर सकते हैं, पर वो अपने भक्त का दुख नहीं देख सकते, वो दौड़े चले जाएंगे। सांख्य योग, जिसको हम कर्म योग के नाम, ज्ञान योग के नाम से भी जानते हैं, अगर आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं तो वो भी आप में गर्व की सृष्टि कर सकता है। तो आपको उसमें भी भगवान के साथ जुड़ना है, जिससे कि आप में गर्व ना हो। कर्म योग, जब आप कोई कर्म कर रहे हैं आप भगवान के साथ जरूर जुड़े रहें, नहीं तो उसमें भी आपको फिर यही असुविधा होगा। और हम ये देखेंगे कि अगर आप कर्म को भगवान को समर्पण करते हैं तो कितने आसानी से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। उसको आगे की श्लोक में अध्याय 3 कर्म योग का हम एक श्लोक लेंगे 3.35। उसमें क्या बोलते हैं भगवान? श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठिता, स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। भगवान शुरू से ही अर्जुन को बोले जा रहे हैं कि आपका जो धर्म है वो युद्ध करना है, उसी को ही आपको फॉलो करना है। और ये श्लोक वही बोलता है कि आपका जो धर्म है उसको ही आपको करना है और कुछ नहीं। अगर आपको लगता है दूसरे का जो धर्म है वो बहुत अच्छा है तो भी उसको नहीं करना है। आपको अपना धर्म को निभाते हुए अगर आपको मृत्यु की प्राप्ति हो जाती है तो भी उसमें कोई श्लोक नहीं करना है। और ये श्लोक इतना इम्पोर्टेंट है कि ये जो पहला 2 लाइन है, पहला लाइन है, पहला बिल्कुल चरण है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठिता, ये भगवान ने फिर 18.47 में रिपीट किया है। और भगवान जब रिपीट कर रहे हैं यू कैन मेक इट कि क्यों। अभी हम आ जाते हैं जो चौथा अध्याय है, ज्ञान कर्म संन्यास योग। आप देखिए धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है।
पहले क्या था, विषाद योग बोल सकते हैं, दूसरा सांख्य योग, कर्म योग, अभी ज्ञान कर्म संन्यास योग। अभी मतलब एक है डिटैचमेंट। जो अगला श्लोक मैं लेने जा रहा हूं उसमें हमारे दूरदर्शन का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मैं बोल सकता हूं, और आप सबको सुनने से ही पता चल जाएगा कि वो कौन सा श्लोक है। कुछ लोग गेस भी कर रहे होंगे। उस श्लोक में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला गया है। पहला कि जो हम कर्म करते हैं उसका कोई एक अकाउंटिंग कर रहा है, और दूसरा कि हमारा बार बार जन्म होता है। तो अगर हम ये दो चीज को अगर हम ध्यान में रखें कि हमारा कर्म का कोई अकाउंटिंग हो कर रहा है, और दूसरा कि हमारा बार बार जन्म होता है, तो आप देखेंगे कि आपका कोई भी जो आपको प्रॉब्लम लगता है वो एक्चुअली प्रॉब्लम है। इस पे मैं बहुत विस्तार से नहीं जाता हूँ। मैं इसे इतना कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं एक एग्जाम्पल छोटा सा दे देता हूँ तो आपको थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। एक चीज आप मानेंगे ही कि जब बच्चा अच्छा पढ़ाई करता है तो उसका अच्छा रिजल्ट होता है, वो हम इसी जन्म में देख रहे हैं। पर कभी कभी हम देखते हैं कि कोई जो है बहुत अच्छा आदमी है, पर उसका जो जीवन है बड़ा कष्टकारी है। वो क्यों? तो ऐसा एक समझ लीजिए कि वो व्यक्ति ने पिछले जन्म में कोई बहुत घृणित कार्य किया, किसी का मर्डर कर दिया, इससे न्याय किया वगैरह, और सजा होने के पहले वो खुद ही मर जाता है। तो आप ये मत समझिए कि उसका जब नया जन्म होता है तो सब रीसेट हो जाता है, वो कैरी फॉरवर्ड होता है। तो हमारी दो गठरी होती है, एक होती है पाप की गठरी, दूसरी होती है पुण्य की गठरी, और दोनों जो है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होता है। ऐसा नहीं होता है कि अगर आपका 1 किलो पाप हो गया है और आप ½ किलो पुण्य कर दिए तो आपका रिजल्टेंट जो है ½ किलो हो जाएगा। इसे मैथमेटिक्स चलता नहीं है। तो ये जो श्लोक है आपने जरूर सुना होगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान इसमें कहते हैं जब जब पाप की वृद्धि होती है, पाप की वृद्धि क्यों होगी? जब खराब कर्म करेंगे और तब वो जन्म लेते हैं। तो ये दो जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ बोला गया है, बहुत सारे श्लोक में बोला गया है। इसके बाद भी हम कुछ श्लोक देखेंगे जिसमें इसको भगवान ने बताया। उसके बाद हम आ जाते हैं 5वें अध्याय पे, कर्म संन्यासी। उसका हम 5वां जो अध्याय है उसका 27वां श्लोक हम लेंगे। ये मेडिटेशन से संबंधित है। मैंने पर्सनली 4 प्रकार का मेडिटेशन किया है कोर्स फॉर मनी। एक है विपश्यना जो 10 दिन का होता है, सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक जैसे पोजीशन में बैठता हूँ वज्रासन में, आपको ऐसी पोजीशन में बैठे रहना है। आपको पूरा मौन ध्यान रखना है 10 दिन तक, आप बात नहीं कर सकते। हार्ड बेड में सोना होता है, रात का खाना नहीं उसमें अलाउड है। दूसरा है शांभवी जो सद्गुरु का है, 3 घंटे का पर डे होता है और बहुत ही स्ट्रिक्ट। एक बार आप बैठ गए बस आपको बैठना है और आप उठ नहीं सकते। तीसरा जो होता है सहज समाधि, वो कॉम्पेरेटिवली थोड़ा इजी है, जो आर्ट ऑफ लिविंग के हमारे रविशंकर जी हैं उनका कोर्स है। और एक मैंने और किया है जो कि योगानंद का है, क्रिया योग, जो कि 1 साल से लेकर 3 साल तक चलता रहता है। और आपको उसमें किस तरह से आप मेडिटेशन करेंगे उसके संबंध में बताया जाता है। और मजे की बात है कि जो मैं श्लोक पाठ करने जा रहा हूँ उसमें एक नहीं आधे श्लोक में ही बता दिया गया है करीब करीब कि किस तरह से जो है आपको मेडिटेशन करना है। जो लोग मेडिटेशन थोड़ा बहुत आइडिया रखते हैं उन लोगों को मालूम होगा कि एक हमारा होता है आनापान, जो हमको नासिका पे ध्यान देना रहता है, श्वास जो हम लेते हैं और श्वास जो है छोड़ते हैं। और दूसरा है जब उसमें हम पारंगत हो जाए तो उसके पश्चात हमें आज्ञा चक्र पे अपना ध्यान एकाग्र करना पड़ता है।
क्योंकि यहीं से हम पूरे ब्रह्मांड का हम देख सकते हैं एंड वो पॉसिबल है। जो हमारे चारों तरफ जो ओम की जो शब्द ध्वनि है उसको आप वैसे नहीं सुन पाएंगे, बट इस पे अगर आप फोकस कर लेंगे तो वो भी आप सुन पाएंगे। तो ये श्लोक क्या बोलता है? स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ। इसलिए यही से बोल रहे हैं योर फोकस शुड बी ऑन योर नासिका एंड आफ्टर दैट आपको अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान करना है। आगे आ जाते हैं आत्म संयम योग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आत्म संयम। आप ये चीज देखिएगा कि जब भी हम कुछ चीज करने का प्रयास करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होता है, मन बड़ा चंचल है और लगता है ये होगा नहीं। हम मेडिटेशन में बैठेंगे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, पता है दुनिया भर का जो है चिंता आ रहा है दिमाग में। मेडिटेशन करें कैसे? जैसे मैं ये 10 दिन वाला जो मैं बता रहा हूँ कोर्स, उसमें पहले दिन तो सिर्फ वही उसी में ही टाइम चला जाता है, फिर धीरे धीरे तीसरे दिन तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा थोड़ा ध्यान में आने लगता है। उसके बाद लोग फेस चेंज करते हैं, इसको विपश्यना बोलते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, सब कुछ होता है। तो इस श्लोक में जो मैं 2 श्लोक लिया हूँ आत्म संयम योग का, एक जो अर्जुन का जो प्रश्न है, फिर आप याद रखिए कि जब अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं तो ये आपका प्रश्न है, बिकॉज ये अर्जुन जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अर्जुन क्या बोलते हैं? अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम्। भगवान क्या, अर्जुन क्या बोलते हैं भगवान से कि आप तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी, आप सोच लिया कि वो 6वें अध्याय में पहुंच गए हैं। भगवान बहुत कुछ बार बार बताए हैं, ये करो वो करो सब कुछ, फिर उनको डाउट होता है, हमको भी होता जाता है। वो बोलते हैं कि वो तो सही है जो आप बोल रहे हैं, पर मुझे लगता नहीं है वो पॉसिबल है। ये मन जो है ये तो इतना चंचल है कि कुछ भी करने जाओ दूसरी तरफ लेके जाने लगता है। तो जो अच्छा गुरु है, जो सिंसियर शिष्य है, उसका जो डाउट होता है पहले उसको एक्नॉलेज करता है और उसके बाद वो सॉल्यूशन देता है। आप देखिए श्री कृष्ण का उत्तर, ये है आपका 6.35। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इसमें भगवान क्या बोलते हैं कि हाँ अर्जुन जो तुम बोल रहे हो बिल्कुल ठीक बात है, पर तुमको निरंतर अभ्यास करना है, जैसे कि मैंने बताया विपश्यना के केस में या बाकी सब में भी। और दूसरा क्या है, वैराग्य, थोड़ा सा डिटैचमेंट कंपोनेंट लाना है। अब हम आ जाते हैं 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग। तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है, जो मैं एक श्लोक जो मुझे बहुत पसंद है 7.16, जो 16वां श्लोक है 7वें अध्याय का। उसमें भगवान क्या बोलते हैं? चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। इसमें भगवान क्या बोलते हैं कि 4 प्रकार के लोग जो हैं मुझको पूजा करते हैं या बुलाते हैं। उसमें पहले कौन होते हैं? जिनको कोई पीड़ा होती है, कोई कष्ट होती है, कुछ प्रॉब्लम में जब कोई फंस जाता है वो बुलाता है। और ये सही बात है, और भगवान उसको कोई खराब नहीं मानता। जो पहला वाला अध्याय है उसका गलत टाइटल है।
दूसरे कौन होते हैं कि जो जिज्ञासु होते हैं, जिसमें इंक्विजिटिवनेस बहुत ज्यादा होता है वो। तीसरे कौन होते हैं जो अर्थ का संचय करना चाहते हैं, जो मटेरियल वर्ल्ड है और लार्जली तौर से ही चलता है। तो आप देखेंगे जिनका जितने रिच होते हैं वो उतना ज्यादा दान भी करते हैं। बाद में हम देखेंगे अगले श्लोक में, आगे के इसमें आता है कि भगवान को बहुत ज्यादा दान होना चाहिए नहीं है, भक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आ जाते हैं 8वें अध्याय पे, अक्षर ब्रह्म योग। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है और इसमें बहुत डाउट भी रेज होता है। इसमें भगवान कहते हैं कि अगर अंत काल में, जिस समय आपका मृत्यु हो रही है, उस समय अगर आप मेरा नाम भी ले लेते हैं तो आप मुझको ही प्राप्त करोगे। तो हमारे मन में एकदम एक क्वेश्चन आता है ना, फिर क्यों ये सब बेकार का बैठ के सुनना, क्यों इसका प्रैक्टिस करना? डायरेक्ट जब मृत्यु की शैया में होंगे उसी समय बोल देंगे, एकदम निकल जाएंगे। हमारा शॉर्टकट का आदत है। हम लोग आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग है, हर समय चाहते हैं आसान वाला रास्ता, कठिन वाला रास्ता में कौन जाए। ये कुछ इस प्रकार का है कि आपका बच्चा जो है वो बोले कि पापा डायरेक्ट एग्जाम में ही अच्छा कर दूंगा, पढ़ाई लिखाई क्यों करूंगा? समझ रहे हैं? तो आपको अगर अंत काल में, जिस समय आप मृत्यु की सैया में हैं या मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आप कहां से वो बोल पाएंगे? वो पॉसिबिलिटी नहीं है। इस श्लोक में क्या बोलते हैं भगवान? अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। उसे भगवान यही बोलते हैं कि अंत काल में तुम अगर मेरे बारे में सोचते हो, निश्चित रूप से ही तुम मुझको प्राप्त होगे, अर्थात मोक्ष को प्राप्त होगा। इसके पश्चात हम आ जाते हैं अध्याय 9 में। हमने करीब करीब आधा भगवद गीता कवर कर लिया है। ज्यादा समय ही नहीं हुआ है। उसमें क्या बोलते हैं भगवान? अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो योगक्षेम है ना, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। इसमें आप इंटरनेट में अगर देंगे योगक्षेम, मतलब इसे भगवान कहते हैं कि अगर तुम मुझको पूरे तरीके से शरणागत मेरे हो जाओ, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। जो भी आपका दुख सुख है, सब कुछ मेरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके पश्चात जो मैं बोल रहा था, भगवान कितने कम में संतुष्ट हो जाते हैं। उनको आप पत्र दें, पुष्प दें, फल दें, अगर वो भी नहीं है तो सिंपली आप उनको जल रखें। पर वो जो जल आप दे रहे हैं या पत्र पुष्प और फल दे रहे हैं, वो पूरा भक्ति के साथ आना चाहिए। अभी हम कहीं बीच में हैं तो हम थोड़ा सा कुछ कहानी बोलते हैं, नहीं तो फिर थोड़ा मोनोटोनस हो जाएगा। भक्ति के संबंध में जब भी हम भक्ति के संबंध में बात करते हैं तो एक नाम बहुत पहले, सबसे पहले आता है, वो है शबरी का। और शबरी में जब आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उसमें एक जगह, जहां तक मुझे ध्यान है, अरण्य कांड के 35वें दोहा चौपाई के आसपास, वहां पे ये नवधा भक्ति के संबंध में बताया जाता है कि 9 तरीके की जो भक्ति है वो शबरी में पूरा है। और उसमें लास्ट में बोलते हैं कि अगर एक भी हमारे अंदर हो जाए हम डर जाएंगे। आप ये सोचिए, वो मतन ऋषि के आश्रम में रहते थे, उसकी बहुत अच्छी अच्छी कथाएं हैं। आप जब देंगे शबरी का तो बहुत अच्छी अच्छी कथाएं आ जाएंगी, तो मैं उस पर जा नहीं रहा हूँ। पर जब शबरी उनके आश्रम में गई थी
तो उनकी उम्र करीब वही बाल्यावस्था 12-13 साल। और जब रामचंद्र जी आए थे, आप उनका बाल और वो सब देख के समझ जाएंगे कम से कम 40-50 साल बाद हुआ है। मतंग ऋषि ने उनको बता दिया कि आपको श्री राम स्वयं, जो विष्णु है वो स्वयं आपके पास आएंगे। That's all। उनके बाद उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 10 साल बीता, 20 साल बीता, 50 साल बाद करीब मान सकते हैं भगवान श्री राम आए, पर उनका विश्वास आज नहीं दिया। दैट इज द अल्टीमेट ऑफ भक्ति। बहुत भक्त हैं, और इसको अगर इंटरनेट में फिर से ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं सिर्फ इसका एक वर्णन करना चाहता हूँ। और दूसरा भगवत गीता, जो आपको मालूम ही है कि वो महाभारत का पार्ट है, तो उसमें जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को जब पहली बार बुलाया वो नहीं आए, जब दूसरी बार बुलाया वो चले गए, दौड़े दौड़े चले गए। बाद में जब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि जब मैंने पहली बार इतनी बार बुलाया आपको, आप तो आए नहीं, मेरा चीरहरण हो रहा था, दूसरी बार नहीं आप आए और वो एकदम अचानक एकदम से आ गए, ऐसा क्यों? तो भगवान ने उनको बोला कि जब पहली बार तुम मुझे बुला रही थी तो तुम एक हाथ में अपना पल्लू पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से जो है मुझको बुला रही थी। जो तुम्हारा समर्पण है वो बहुत ही कम था, क्योंकि तुमको ऐसा लग रहा था कि तुम्हारा दाहिना हाथ तुमको सेव करेगा, पर जब दूसरी बार तुमने बुलाया तब तुमने दोनों हाथ उठाया, पूर्ण समर्पण। तो यही है कि जब हम ऐसा नहीं कि भगवान ने बता दिया कि पत्र, पुष्प, फल और जल देना है, हम दे दिए और बड़े हो गए। इसको देना है विद फुल डिवोशन, पूरे समर्पण के साथ। क्या बोला है इसको? पत्रम पुष्पम फलं तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतं मश्नामि प्रयतात्मनः। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि अगर तुमको पूरे भक्ति के साथ, पूरे समर्पण के साथ अगर मुझे ये चार में से कोई भी वस्तु अगर मुझको अर्पण करते हो तो मैं इसको अपने सगुण रूप में आके उसको स्वीकार करता हूँ। बहुत सारी हमारी कथाएं हैं जिसमें ऐसा वर्णन अभी भी होता है, तो इसको भी आप देख सकते हैं, उसमें नहीं जा रहा हूँ। इसके पश्चात जो अध्याय है विभूति योग, अध्याय 10, यहाँ पे जो हम बैठ के कर रहे हैं कि हम भगवान के संबंध में थोड़ा बहुत बोलने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान जो बुलवा रहे हैं उसी को बोलने का प्रयास कर रहे हैं, क्या बोल, और आप लोग जो है सुन रहे हैं। भगवान जितना सुनना अलाउ कर रहे हैं उतना ही आप सुन रहे हैं, पर मुझे लग रहा है आप काफी अटेंटिव होके सब लोग सुन रहे हैं। उसमें भगवान क्या कहते हैं 10.9 में, मच्चित्ता मद्गतं प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। इसका जो मूल सार है वो भगवान ये कहते हैं कि जहाँ पे भगवान की बातें होती हैं, मतलब जो सत्संग होता है, प्रवचन को मैं उसको नहीं कहूँ नहीं, तो जहाँ पे सत्संग होता है, जैसे हम लोग यहाँ मिल के कुछ बात कर रहे हैं, वहां पे भगवान स्वयं रहते हैं। हम आगे फिर आ जाते हैं अध्याय 11 में। अभी तक 10 अध्याय हो चुका है, फिर भी क्या होता है कि जो गुरु का जो पोटेंशियल है, गुरु का मतलब ऐसे क्या है कि जो हमें अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है। दैट इज देयर आर वेरियस कैटेगरीज ऑफ गुरुज, तो उसमें जो गुरु है वो सबसे ऊपर होता है, उसको भी आप देख सकते हैं इंटरनेट में।
तो इस श्लोक में, इस अध्याय में जो विश्व रूप दर्शन है, आपको मालूम है कि भगवान जो है अपना स्वयं का रूप अर्जुन को दिखाते हैं कि पूरा ब्रह्मांड को उंगली में नचा रहे हैं, मतलब वो देख नहीं पाते हैं। इसका एक मैंने जो श्लोक लिया है 11.33, उसमें भगवान कहते हैं कि तुम ऐसा मत सोचो कि तुम जो है अपने संबंधियों को, अपने गुरुओं को मार रहे हो। ये चीज हो चुका है। तुम सिर्फ स्वयं को निमित्त मात्र समझो। माने निमित्त मात्र को बोल सकते हैं कि यू आर ओनली द मीडिया टू कम्युनिकेट या डू दैट। यहाँ पे जैसे हम लोग जो बैठे हुए हैं, हमको ये नहीं सोचना है कि मैं बैठा बोल रहा हूँ या आप सुन रहे हैं। ये सब ऑलरेडी हो चुका है। जिसका जितना पुण्य था उसके हिसाब से भगवान ने व्यवस्था कर दिया है। इसमें क्या बोलते हैं भगवान? तस्मात् समुत्तिष्ठ यशो लभस्य जित्वान् शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तुम सिर्फ एक निमित्त मात्र हो। तुमको लग रहा है कि तुम इसको मार रहे हो या वो तुमको मार रहे हैं, ये सब हो चुका है। यू आर जस्ट मीडिया। फिर हम लोग आ जाते हैं भक्ति योग। बहुत लोगों को ऐसा डाउट होता है, स्पेशली जो छोटे एज के लोग होते हैं, कि अभी हम भगवत गीता पढ़ें, फिर हम तो पूरा विरक्त हो जाएंगे। अभी तक हम जितना देखें उसमें भगवान क्या बोल रहे हैं, जो मेन जो साथ है वो क्या है कि हमें अपना धर्म को वो करना है। भगवान को लड़ने के लिए बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम बैठ के पूजा पाठ में लग जाओ। और दूसरा चीज कि 18 अध्याय है, भक्ति योग सिर्फ एक जगह पे है, एक अध्याय में, और जैसे बाकी सब है, कर्म है, सांख्य है, ज्ञान है, वो बार बार रिपीट हो रहा है हर एक अध्याय में। भक्ति योग सिर्फ यूनिक है, एक, और सबसे जो छोटा अध्याय है सिर्फ 20 श्लोक इसमें। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ये सिर्फ भक्ति ही सिखाता है? बट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव शुड बी दैट। बट जो गुरु होता है वो सबसे कठिन चीज को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज को सबसे कम बताना है, कि वो जो है अगर भक्त के मन में खुद से आता है वो इंपॉर्टेंट होता है। आप शायद एक्सपीरियंस किए होंगे, जो अच्छे टीचर होते हैं वो इंटरेस्ट करा के छोड़ देते हैं। फिर आप जो है इधर बोलते हैं ये किताब, इधर स्कैन करते हैं, उधर यूट्यूब देखते हैं। दैट इज द जॉब ऑफ। तो भक्ति योग का मैंने 12.12 श्लोक को लिया है। उसमें भगवान विभिन्न प्रकार के मूड बताते हैं कि आप भगवान के पास किस तरह से पहुंच सकते हैं। आप ज्ञान की तरफ से पहुंच सकते हैं, भक्ति से पहुंच सकते हैं, कर्म से पहुंच सकते हैं, संन्यास से पहुंच सकते हैं, इनके कॉम्बिनेशन से पहुंच सकते हैं। तो एक डाउट होता है कि कौन सा सबसे अच्छा। इसमें भगवान जो है, जो श्लोक में बोलते हैं, श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो बिना समझे हुए जो हम अभ्यास योग करते हैं, नाम जप या इत्यादि जो करते हैं, उससे अच्छा है ज्ञान योग। ज्ञान योग से अच्छा है ध्यान योग, और ध्यान योग से भी अच्छा है क्या कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन मोड में चले जाते हैं। भगवत गीता टेल्स अबाउट इक्वानिमिटी, जिसको समता भाव या बैलेंस बोलते हैं। जब आप भगवान के लिए करेंगे और काम अगर मान लीजिए आपका नहीं होता है, आप बहुत ज्यादा दुखी नहीं होंगे। अगर हो जाता है आप जरूरत से ज्यादा खुश नहीं होंगे।
आप समता भाव में ही रहेंगे। जब आप भगवान के लिए काम करेंगे तो आप में अटैचमेंट कंपोनेंट कम रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि आप तो भगवान के लिए कर रहे हैं, अपने लिए तो कर नहीं रहे। और जब आप भगवान के लिए कर रहे हैं तो जो मोक्ष पाने का जो प्री रिक्विजिट है वो क्या है कि आपके साथ न तो आपके साथ पुण्य हो और न ही आपके साथ पाप हो। तो भगवान के साथ काम करेंगे तो पाप की बच्ची तो वैसे ही खाली रहेगी, और जो आप पुण्य कर रहे हैं वो भी आपका नहीं रहेगा। और जब दोनों नहीं रहेगा वो प्री रिक्विजिट है मोक्ष प्राप्त करने का। मतलब जहां से आप आए हैं वहीं पे फिर आप चले जाए भगवान के पास। वही तो हमारा अंतिम उद्देश्य है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है कि हम जहां से आए थे वहीं चले जाए। अभी हम आ जाते हैं 13वें अध्याय में, क्षेत्रज्ञ विभाग जो इसमें एक बड़ा मजेदार चीज है। पता नहीं अभी आजकल के माता पिता लोग बोलते हैं या नहीं, मेरे माता पिता तो बहुत बोलते थे कि अगर हम ना भी देख रहे हो भगवान सब कुछ देख रहे हैं, कुछ ऐसा मत करना जो अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। बेसिकली व्हाट दे वर ट्राइंग टू कम्युनिकेट कि डू नॉट गेट इनटू एक्टिविटीज व्हिच इज सोशली नॉट एक्सेप्टेबल। तो इसमें बोलते हैं इस श्लोक में भगवान के मतलब इस श्लोक में बोला जा रहा है कि भगवान आपके हाथ पैर आंख कान सब जगह पे है। अब जब सब जगह पे तो सब देख रहे हैं आपको, तो वही है जो आपका 13.13 है। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो शिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। भगवान यही बोलते हैं मैं आपके हर एक आयु पद्य में हूँ, तो यू हैव टू बी केयरफुल। 14वां चैप्टर में हम आ गए हैं गुणत्रय विभाग, जिसमें बेसिकली जो हमारे 7 गुण होते हैं, रजोगुण होते हैं, तमोगुण के संबंध में होता है। उसमें जो हम श्लोक लिए हैं 14.17 वो क्या बोलता है, सत्त्वात् संजायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो सत्व गुण है, अगर आप में सत्व गुण है तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। अगर आप में राज जो आपका रज गुण है वो अगर है तो आप में प्रमाद मोह इत्यादि की बहुलता होगी। और अगर आप में तमो गुण है तो अज्ञान आप में आएगा। तो आप अभी डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है। हर एक मनुष्य में तीनों गुण ही होता है, पर हमारा जो बाहुल्य है वो सतोगुण ही होने से बहुत अच्छा है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, स्पेशली हमारे कलयुग में जो एक भाग है वो सतोगुण के लोग हैं और बाकी 3 जो हैं उतना डोमिनेट उनका सतोगुण नहीं है। तो जो थोड़ा मिक्सचर होता है, जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल बहुत जगह ने बहुत ज्ञानियों ने दिया है कि जिस प्रकार हम जो गहने बनाते हैं, अगर हम 24 कैरेट का गहना बनाएंगे तो गहना क्या यूजफुल रहेगा? नहीं रहेगा। उसमें हम 2% इम्प्योरिटी मिलाते हैं, 18 कैरेट तक जाते हैं, पर उससे कम अगर हम चले जाते हैं तब तो उसको गोल्ड नहीं बोलेंगे। तो वी शुड बी डोमिनेटेड बाय सतोगुण, और इसको कॉन्शियसली हमको प्रैक्टिस करना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक आ गया है। ये है 15वां अध्याय। इसमें भी 20 श्लोक है। और आप अगर भगवत गीता का 2 अध्याय अगर आप कंठस्थ करना चाहते हैं मीनिंग को समझकर, तो पहला अध्याय है 12वां अध्याय और 15वां अध्याय। इसको आप किसी भी अनुष्ठान में पाठ कर सकते हैं।
और अगर आप इसको समझ के करें तो बहुत ही अच्छा। तो मीनिंग जो है जानने से बहुत अच्छा रहता है। इस श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, ये है 15.8, शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशया। अध्याय 2 में हमने देखा कि भगवान बोल रहे हैं कि हमारी जो आत्मा है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। उसके बीच में भी भगवान ने बहुत जगह अच्छे से समझाया है। इस श्लोक में फिर वो 2 चीज आ जाता है। क्या? पहला कि आपका कर्म का कोई अकाउंटिंग कर रहा है, और दूसरा जो पुनर्जन्म चल रहा है। ऐसा बहुत जगह है, ये श्लोक में भी वही रिपीटेशन हो रहा है। इसमें भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार वायु सुगंध या दुर्गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और स्वयं उसमें लिप्त नहीं होती है, वैसे ही आत्मा जो हमारे इंद्रियां हैं, इंद्रियां क्या क्या है? हमारी आंख है, हमारे कान है, नाक है, जिह्वा है, त्वचा है, और इसको गवर्न कौन कर रहा है? मन। तो जो भी हमारा कर्म इत्यादि होता है वो इसी से ही तो होता है। तो जब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर को जाती है तो वो साथ में हमारे कर्म जो हमने किए हैं इंद्रियों से और मन के गवर्न करने से वो भी साथ में लेके जाती है। तो 2 चीज आ गया फिर कि हम कर्म कर रहे हैं इसका अकाउंटिंग, और दूसरा क्या है? पुनर्जन्म। क्योंकि जब शरीर आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर को जाती है तब तो हम शरीर छोड़ेंगे तभी जाएगी, तो फिर से रिपीट हो रहा है। ऐसे बहुत जगह था। अभी हम आ जाते हैं 16वें में, जो दैवासुर संपद विभाग योग है। इसमें आपको कम से कम 4 श्लोक पहले का जो है पढ़ लेना चाहिए। जो पहला 3 श्लोक है उसमें 26 दैवीय गुण के संबंध में बताया गया है कि कौन कौन से दैवीय गुण हैं, और सिर्फ 6 हैं जो आसुरिक प्रकृति के गुण हैं। भगवत गीता का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि आपको वो 100% बता देता है कि आपका 100% क्या है। जब आपको 100% पता चलेगा तो आप समझ जाएंगे कि अभी हम कहाँ पे हैं। जैसे मैं अभी 1-2% पे हूँ मैक्सिमम, पर ये जो है जीवन मतलब आपके कम से कम 100, 200, 500 जीवन तक चलने वाला चीज है, पर कहीं ना कहीं तो शुरुआत तो करना है। और दूसरा एक जो मेरा जो सेल्फिश मोटिव है, हम लोग तो सेल्फिश लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं। गीता मैं क्यों पढ़ता हूँ? एक मन में वो रहता है कि कभी ना कभी तो गुड बाई हो जाऊंगा। टारगेट हर समय रखो, जैसे मैंने टारगेट रखा है 700 श्लोक को ही पूरा याद करके पूरा मीनिंग के साथ पूरा जान जाऊंगा। अब मुझे मालूम है कि ये पॉसिबल है लेकिन इस जन्म में तो नहीं। तो जब गुड बाई हुई तो भगवान दया करके हो सकता है कि फिर से मनुष्य जैसे मिल जाए, नहीं तो कहीं कीट पतंगा या कुछ उल्टा पुल्टा जो निकृष्ट जो योनि है उसमें अगर डाल देते हैं तब तो उसका मतलब ही नहीं है। तो हम दैवासुर संपद विभाग योग का जो 21वां श्लोक है उसको लेंगे। और आप एक चीज देखिए कि भगवत गीता जो 5000 साल पहले लिखा गया था वो आज जो है एक्चुअली ज्यादा रिलेवेंट है। जो आपका साइबर क्राइम होता है, जो आप डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, उसका कारण क्या है? कितना अच्छा है और कितना जस्ट एक श्लोक में बता दिया है। आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, जस्ट इसको अगर फॉलो करेंगे आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या है? त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। क्या बोलते हैं कि
कि जो नरक का जो द्वार है, नरक मतलब क्या, बेसिकली सफरिंग, उसका क्या मेन थीम, क्या कारण है? पहला है काम, लस्ट। दूसरा क्या है? क्रोध। क्योंकि अगर आपका क्रोध होगा, हमने देखा कि आपका कॉमन सेंस ही गायब हो जाता है। तो आपके पास कोई कुछ बुला रहा है, आपका कॉमन सेंस ही नहीं रहेगा, तो आप गलत रास्ते में चले ही जाएंगे। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोभ। आप देखिए जितने लोग प्रॉब्लम में फंसे हैं, वो इसी में से एक या एक से ज्यादा नहीं। और ये चीज 5000 साल बोल दिया गया है पहले, और अभी हम लोग साइबर सिक्योरिटी में ये मत करो, वो मत करो, फलाना ढमकाना मत करो। मैं बोलता हूँ ये 3 चीज मत करो, कुछ नहीं होने वाला है। और जो ये 3 चीज को फॉलो किया है, मुझे लगता है वो कभी फंसा नहीं, अब फंसेगा। अभी हम लोग आ जाते हैं सेकेंड लास्ट अध्याय पे, जो श्रद्धा त्रय विभाग योग है। उसमें भगवान कहते हैं कि बाकी जगह पे किस तरह से इसको यूज करना है वो बहुत अच्छा बताया गया है, कैसे हमारा भोजन है। अभी तो समय इतना है नहीं, तो उसमें हम जा नहीं रहे। मेरा एक जो उद्देश्य है कि आपको एक इंटरेस्ट पैदा करना कि भगवत गीता, अगर कोई मुझसे पूछे कि एक किताब आपको पढ़ना है जीवन में, तो मैं बोलूंगा भगवत गीता। और हम लोग जो है पूरा जीवन बीत जाता है, जब हम मृत्यु में हमको राम नाम सत्य है करके ले जाते हैं, भगवत गीता हमारे सीने पे रख दिया जाता है। उसका ये मतलब नहीं है कि आपका भगवत गीता साथ में जा रहा है। उसका ये एक इंडिकेशन है कि जितना आपने सत्कर्म किया है वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। हमने उस श्लोक अभी भी देख लिया। तो जो श्रद्धा त्रय विभाग योग है, उसका मैंने 15वां श्लोक किया है। उसमें बोलते हैं कि जो वाणी का जो प्रयोग होता है, वो जब तक अच्छा बोलने में उसी में ही करना चाहिए, खराब नहीं। बहुत अच्छा। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितैर्जय स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपच्यते। और अभी हम अंतिम अध्याय पे आ गए हैं। आप लोगों को अंदर से काफी हर्ष भी हो रहा होगा कि अभी हम समाप्त करेंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया भगवत गीता, भगवान ने बड़ा सिंपल सॉल्यूशन एक दे दिया है। क्या? कि तुम मुझको पूर्ण रूप से शरण में आ जाओ। ये भगवान पहले भी बोलते आ रहे हैं, पर हमारा क्या है कि मन तो फिक्र रहता है, जो बोल रहे हैं वो समझ में आता नहीं है, फिर वो एकदम क्लियरली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ये बोलते हैं कि अगर तुम संपूर्ण रूप से मुझको समर्पण कर दे रहे हो, तो मैं तुमको मोक्ष प्राप्त करूंगा। बहुत आसान है कहना, जो भी मैंने बोला है, बहुत ही कठिन है इसको जिंदगी में लाना। इसीलिए गीता को जो है बार बार पढ़ना है, बार बार, कम से कम हमें रात में 2 मिनट चुपचाप बैठ के सोचना है कि हमने क्या क्या अच्छा काम किया और क्या क्या गलत काम किया है। एंड डेली बेसिस पे आपको क्लींजिंग करना है, जो मन का क्लींजिंग है। शरीर का क्लींजिंग तो हम रोज करते हैं, पर मन का कहाँ करते हैं। इसको थोड़ा अगर ध्यान देंगे, आप देखेंगे आपका जीवन जो है बहुत ही उत्तम हो जाएगा। और अभी हम अंतिम श्लोक लेंगे, एक और श्लोक बचा है, वो भी बहुत। अभी तक हमने धृतराष्ट्र का एक श्लोक देख लिया, अर्जुन का देख लिया, 2-3 श्लोक। भगवान कृष्ण का मेजॉरिटी ऑफ द श्लोक हमने देखा है। अंत में संजय क्या बोलते हैं? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। इस श्लोक में संजय क्या बोलते हैं वो तो पूरा देखें।
उनको तो दिव्य दृष्टि मिल गया था, व्यास ने दिया था। वो कहते हैं कि जहां पे श्री कृष्ण जी, जहां पे अर्जुन जी, वहां श्री विजय है, विभूति है और अचल नीति है, ऐसे उनका मन। तो अभी हमने भगवान की अशेष कृपा से थोड़ा बहुत जो 700 मूर्ति है, कुछ 26-27 मूर्तियों को टच करने का प्रयास किया है। इसमें जो भी आपको अच्छा लगे आप ये समझिए कि ये भगवान की कृपा है, और जो अच्छा नहीं लग रहा है या आपको लग रहा है कि मैं कुछ गलत बोला हूँ, तो ये मेरा दोष है कि मैं उसको ठीक से समझ नहीं पाया। अभी हम जो भगवान से प्रार्थना करेंगे, योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण को सब कुछ समझ गया। जय श्री कृष्ण।